बोधिसत्व बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब बुद्ध के धम्म को स्वीकारा 5 लाख लोगों के बीच में, तो 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब ने कहा मैं आत्मावाद को नहीं मानूंगा, मैं ईश्वरवाद को नहीं मानूंगा। क्यों कहा? इसीलिए कहा कि ये समाज पाखंडवाद में न फंसे, अपने विकास करने में फंसे, अपना विकास करे, अपना पढ़ाई लिखाई करे, बच्चों को आगे पढ़ाए, बच्चों को शीलवान बनाने का काम करे। तो यही है कि यह श्राद्ध करना यह काल्पनिक है। जिंदा पिता होता है, बुजुर्ग होता है, उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, समय पे पानी नहीं मिलता है, समय पे रोटी नहीं मिलती है, कपड़े नहीं धो पाते हैं, जिंदा पर कुछ नहीं करते हैं। मरने के बाद में कौआ जैसे पक्षी को तोरी के पत्ते पर खिला देना, इसका मतलब कौआ को पिता बना देना कितनी घृणता है। आंख खोलो, जागृत हो जाओ। और खासकर ओबीसी समाज और SC ST जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा होकर के भी ये पढ़ा लिखा गधा हो जाता है, और पढ़ा लिखा होकर के जो पाखंड में जाता है वही पढ़ा लिखा गधा कहलाया जाता है। जो अपने शिक्षा को इस्तेमाल नहीं कर पाता है, ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा गधा कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब एक यह है, अगर शिक्षा है तो सत्य और असत्य को पहचान लें। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? पढ़ना लिखना और है, गुनना है कुछ और पढ़ लिया गुना नहीं रहा ठौर की ठौर। पढ़ने के बाद रट्टू तोता मत बनो। किताबी ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी होना चाहिए, तर्क करने का साहस होना चाहिए और तर्कवान बनना चाहिए। ये बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध का धर्म तर्कवान है, तर्कवादी है। बुद्ध का धर्म विज्ञान पर आधारित है। बुद्ध का धर्म पाखंडवाद में विश्वास नहीं करता, चमत्कार में विश्वास नहीं करता। इसीलिए बुद्ध के धर्म को लोग नहीं स्वीकारते। तो इसीलिए मेरा उद्देश्य यह है, हम अपने भारत में भारतीय संविधान के नियम के आधार पर चलें। लेकिन मनुवादी लोग क्या करते हैं? ब्राह्मण कभी नहीं चाहता कि ओबीसी समाज पढ़ लिख कर विद्वान बने, हम पे सवाल करना शुरू कर दे। वो चाहते हैं कि हम पे कोई सवाल नहीं कर पाए, इसीलिए ये लोग जो है गुमराह करते रहते हैं। पहले तो प्रतिबंध लगाया कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने जब अधिकार दे दिया, जब ये पढ़ने लिखे लगे तो, या पढ़ने लिखने लगे जब ओबीसी समाज के लोग, चौथे वर्ण के लोग, तो इन्हें धर्म में लपेट दिया, पाखंडवाद में लपेट दिया। धर्म साथियों धर्म वो अफीम का नशा है, बड़ी मुश्किल में छूटता है। धर्म ही पाखंडवाद है, धर्म ही अंधभक्ति है। लेकिन धम्म विज्ञान है, धर्म में अंतर है, धर्म में और धर्म में अंतर है। धर्म जो है अंधभक्ति सिखाता है और धम्म विज्ञान, धर्म में यही अंतर है। धर्म विज्ञान की ओर ले जाता है और धर्म पाखंडवाद की ओर ले जाता है, अंधभक्ति की ओर, भेड़ चाल की ओर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग भेड़ चाल से बचें, शिक्षित बने, बच्चों को पढ़ाएं, शीलवान बनाएं, प्रज्ञावान बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका मंगल हो, कल्याण हो, साधु साधु।